हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल हेवन केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और तैयारियां आप लोगों की? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो केवल वेपर प्रेशर के बारे में होगा और वेपर प्रेशर में जो डिप्रेशन आता है, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर, मिक्स करने पर जो भी हमारा डिप्रेशन आएगा उसके बारे में आज चर्चा होगी। और इसी से रिलेटेड एक आपका राउल्ट्स लॉ है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो आज का ये जो टॉपिक होगा हमारा वेपर प्रेशर, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस आज हम करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और जब वेपर प्रेशर आप जान लेंगे तब आप देखेंगे कि डिप्रेशन और वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिप्रेशन और वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ ये किस तरीके से जो है वर्क करते हैं और ये क्या होते हैं, कैसे इनको डिफाइन करेंगे। तो आइए इनके टर्म्स क्या हैं देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बेटा हमारा होगा वेपर प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बेटा होता क्या है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है वेपर प्रेशर यानी वेपर और प्रेशर। तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होगा, वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे कहते हैं हम वेपर प्रेशर। तो वेपर के द्वारा कैसा प्रेशर अप्लाई होगा, आइए चलिए देखते हैं। यहां पर मान लो हमें कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट है आपका, इसमें यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इसे हमने यहां हीट किया। जब हीट करेंगे तो इसकी वेपर फॉर्म होगी। तो वेपर मान लो इस जगह आपकी इकट्ठी ये वेपर हो गई। अब वेपर में तो आप जानते हैं कि वेपर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब हमारी ये वेपर और ये आपका लिक्विड, ये प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड है, और ये हमारी वेपर है, ये वेपर। तो जब आपकी वेपर और प्योर लिक्विड दोनों ही हमारे इक्विलिब्रियम में हो, दोनों ही कैसे हो, इक्विलिब्रियम, मतलब वेपर और जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उनके बीच में हमारा क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम है तो उस केस में वेपर के द्वारा ये जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस में एक प्रेशर अप्लाई होने लगता है। यानी जो हमारे वेपर के मॉलिक्यूल हैं, ये वेपर के मॉलिक्यूल ये लिक्विड के सरफेस में एक आपका प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं, प्रेशर लगने लगता है। उसी प्रेशर, जो यहाँ प्रेशर लगेगा, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे कहेंगे हम वेपर प्रेशर। लेकिन इसके लिए कंडीशन आपने देखी, कंडीशन क्या है कि प्योर सॉल्वेंट और उसकी जो वेपर हो दोनों हमारे इक्विलिब्रियम में हो। तो वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस में जो प्रेशर अप्लाई होता है, जो प्रेशर लगने लगता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस में लगने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारे जो है प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। दोनों जब इक्विलिब्रियम में होंगी तो वेपर के द्वारा, वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा वाटर जो है आपका, जो प्योर सॉल्वेंट है, उसके सरफेस में एक प्रेशर लगने लगता है जिसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर वाला कांसेप्ट क्लियर हुआ कि वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लियर दिख रहा है? हाँ, क्लियर, ठीक है। तो ये तो हमारी आज बात हुई वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक होगा वो डिप्रेशन का होगा कि डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, तो आइए चलिए देखते हैं डिप्रेशन के बारे में हम।
इसके बाद डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में डिप्रेशन बेटा क्या होगा? डिप्रेशन मींस होता है डिक्रीमेंट यानी कमी होना, यानी जो हमारा वेपर प्रेशर था वेपर प्रेशर का कम होना। तो वेपर प्रेशर कैसे कम होगी? यहाँ पर हमने देखी ये ले लिया सॉल्वेंट और इसमें हमने चीनी यहाँ पर मिक्स कर दी। क्या मिला दिया इसमें? इसमें हमने चीनी यानी शुगर मिक्स किया। जब शुगर मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब इसमें सॉल्यूशन बन गया तो इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी वैल्यू कम हो गई आपकी। तो यहाँ पर जो वेपर फॉर्म होगी इसकी वेपर कम बनेगी आपकी। और जब वेपर कम बनेगी क्योंकि सॉल्वेंट आपका कम हो गया, क्योंकि चीनी आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो वेपर कम होगा, हमारी वेपर कम बनेगी। जब वेपर कम बनेगी तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? कम होगा। तो जितनी ज्यादा वेपर होगी उतनी ज्यादा प्रेशर लगेगा, जितनी कम वेपर होगी उतनी कम प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? ये गाढ़ा हो गया। गाढ़े सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम हो गई तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो प्रेशर कम होगा। तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा तो उसमें कुछ कमी आ जाती है। जैसे हमारा प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट का मान लो वेपर प्रेशर हमारा क्या था? P0 था। और जब आपने चीनी को मिक्स कर दिया तो चीनी को मिक्स करने पर सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मान लो हमारा PS हो गया। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन और आपका प्योर सॉल्वेंट इनका जो डिफरेंस होगा यही कहलाएगा डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, P0 - PS। ये कहलाएगा आपका डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो कमी आ जाती है उसे बोलते हैं हम डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाता, घट जाता, जैसे डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। जैसे क्या बोलेंगे? डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। कब? किस केस में? कि जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल का मतलब समझते हैं ना, जिसकी वेपर ना बनती हो, वेपर ना बनाने वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। जैसे एग्जांपल हम ले लें, शुगर ले लें, ग्लूकोज ले लें, यूरिया ले लें, तो ये सब हमारे क्या है? नॉन वोलेटाइल। इनकी वेपर फॉर्म नहीं होती, जिनकी वेपर नहीं बनती है उन्हें बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो हम प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि उसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो कुछ कम हो जाता है, घट जाता है। उसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। और घटने का रीजन क्या है, क्या कारण है भाई? जब आप जो है प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? वो ज्यादा होगा। यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें आपका शुगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो गया। और कंसंट्रेट होगा, उसे जब हीट करेंगे तो उसके द्वारा जो वेपर फॉर्म होगी वो आपकी कम बनेगी, कम क्वांटिटी में होगी। और जब वेपर की क्वांटिटी कम होगी तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा, लगने वाला जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो प्रेशर कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी आ गई। यदि हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जब हीट करते हैं तो उनसे ज्यादा जो है वेपर बनती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। और जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया आपका, यानी वो गाढ़ा हो गया। और जब कंसंट्रेशन ज्यादा, उसे जब हीट करेंगे तो उसके द्वारा जो वेपर बनेगी वो कम होगी। और जब वेपर कम बनेगी तो उसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई होगा वो कम होगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जो कमी आ जाती है उसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे? वेपर प्रेशर इक्वल P0 - PS के। वेयर P0 इक्वल क्या होगा आपका? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इक्वल क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इनका जो डिफरेंस आएगा वही कहलाएगा डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? रिलेटिव डिप्रेशन की बात करेंगे हम। रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर ये आएगा आपका रिलेटिव डिप्रेशन
डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, क्या होता है ये? तो ये आपका एक रेशियो होता है जो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये जो रेशियो आप देख पा रहे हैं यही रेशियो हमारा कहलाता है रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। किस किस का रेशियो लिखा हुआ है? ये चीज हमारी क्या लिखी हुई है? ये कहलाएगा डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो हमारा पी नॉट है यहाँ पर पी नॉट हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट। तो इनका जो रेशियो आप देख रहे हैं किसका किसका? डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। यानी जो हमारा डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उनका जो रेशियो है वही कहलाएगा रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। द रेशियो ऑफ डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर and vapor pressure of pure solvent is called relative depression of vapor pressure। यानी डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उनमें का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा हमारा रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करना है तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसी के आगे इसकी सहायता से हम देखते हैं कि इसमें राउट्स लॉ आएगा कि राउट्स लॉ क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउट्स लॉ तो बेटा राउट्स लॉ क्या होते हैं? राउट आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारा लिखी हुई है वैल्यू रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। सोलूट हमारा क्या है? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारा जो लिखा हुआ है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। क्या बोलेंगे इसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, सोलूट का मोल फ्रैक्शन है। तो राउट ने क्या कहा था? राउट ने ये कहा था कि द रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। यानी रिलेटिव लोवरिंग, ये हमारा रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर